मैम नमस्ते। नमस्ते। ये आपका तोहफा। क्या है इसमें? आज आपका जन्मदिन है ना, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये मेरी तरफ से है। अरे पर इसकी क्या जरूरत थी? मैम साहब आप बड़े उससे लेके आए मन से, और इसमें ना बहुत अच्छी ड्रेस है, जैसा आप पहनते हो ना बिल्कुल वैसा। और मेरी छोटी बहन गई थी मेरे साथ, उसने पसंद किया, उसने बोला कि मैम को बहुत पसंद आएगा, आप लीजिए ना। ओके। ये गार्ड मुझे गिफ्ट दे रहा है, मतलब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं इसका गिफ्ट लूंगी। जैसे ये 3rd क्लास है वैसे गिफ्ट भी होगा इसका 3rd क्लास। चाहिए ही नहीं। मेम साहब ने हमारा तोहफा फेंक दिया। गरीब है ना, तो हमारा तोहफा क्यों लेंगे, बड़े लोग हैं, जैसी इनकी मर्जी। दीदी पौधे में पानी डाल देना। हाँ ये यहाँ क्यों बैठा है? गौतम। सलाम साहब। सलाम। यहाँ क्यों बैठे थे? कुछ नहीं साहब, ऐसे ही बैठे थे। अरे कोई तो कारण होगा, तुम्हारी ड्यूटी तो वहाँ है ना, गेट के पास, फिर यहाँ बैठे थे? हाँ साहब, ड्यूटी तो वहाँ पर है, बस ऐसे ही बैठ गया था साहब। सब ठीक है? जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं साहब। पक्का? जी। ये क्या ले रखा है? साहब ये तोहफा है मेम साहब को। मेम साहब के लिए तोहफा लेके आया तू? जी, और मैंने दिया भी था मेम साहब को। मेम साहब ने मुझसे तो ले लिया और बाहर गली में फेंक दिया फिर, और उनकी गलती नहीं है साहब। अब हम ठहरे गरीब आदमी, तो हमारे तोहफे की कहाँ कदर होगी जब हम लोगों की नहीं होती। तो इतना महंगा नहीं है, पर मेरी तरफ से बहुत महंगा है। मैंने पैसे जोड़ के, और मेरी छोटी बहन ने और मैंने मिलकर ना लेने गए थे इसको, बहुत मन से लेके आया था मैं। अब उन्होंने नहीं लिया, उनको पसंद नहीं आया, या फिर सस्ता है इस वजह से नहीं लिया। कोई बात नहीं साहब, पर हम इसे संभाल के रखेंगे, हमारे तो पैसे लगे हैं ना। ये मुझे दो। लो साहब आप क्या करेंगे इसमें? दो, मुझे दो। देखो, तोहफा चाहे छोटा हो या बड़ा, तोहफा तोहफा होता है। एक काम करो तुम, ये घड़ी अपने पास रखो। मैं इस घड़ी का क्या करूँगा? पहनो, लो। आज से घड़ी तुम्हारी हुई। पर साहब ये तो बहुत महंगी घड़ी लग रही है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? पहन करके। और तुम्हारा यह तोहफा मैं मैम को दे दूंगा। ठीक है साहब। और निराश नहीं होते, खुश रहो। हाँ? चलो चलो। ये घड़ी तुम्हारे पास? हाँ मैम साहब, ये ना साहब की घड़ी है, साहब ने मेरे को गिफ्ट दिया है, और ये भी बोला कि इसको हमेशा पहन के रखना। अब मेरे को तो बहुत पसंद आई। झूठ बोलोगे तुम? वो तुम्हें घड़ी क्यों देंगे? मैम साहब भगवान कसम, ये साहब ने मेरे को दी है, आप पूछ लीजिए। अगर तुम झूठ बोलोगे ना, मैं तुम्हारी नौकरी खत्म कर दूंगी। मैम साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हम कोई चोरी करेंगे? आप साहब से पूछ लो, एक बार फ़ोन कर लो साहब को। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? हाँ, घड़ी मेरी घड़ी मैंने गिफ्ट दे दिया किसी को। किसे दिए? हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना,
उसे गिफ्ट दिया मैंने। और मैं जान सकती हूँ क्यों दिए? अच्छा इंसान है, अपना काम ईमानदारी से करता है। मेरा दिल आ गया, मैंने दे दिया गिफ्ट उसे। वो घड़ी मैं तुम्हें गिफ्ट की थी। तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मतलब है? मैं बहुत प्यार से तुम्हारी लाई थी और तुम मेरा गिफ्ट किसी और को दे दिए। तुम प्यार से लाई थी? ये बताओ घड़ी कितने की खरीद के लाई थी तुम? अरे पैसे से क्या होता है? मैं बहुत प्यार से लाई थी वो घड़ी। पैसों से कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे ना सच में तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। तो घड़ी दे दी, ऊपर से बोल रहे हो कि कुछ नहीं होता है, दे दिए। मेरी खुद की 2-2 कंपनी चलती है, 2-2 कंपनीज का ऑनर हूँ मैं। उसके बाद भी मैं तुम्हारी दी हुई घड़ी पहनता था। क्यों पहनता था? जो कि ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। पता है क्यों? कि तुमने वो घड़ी बहुत ही प्यार से दी थी मुझे। तोहफा ना कभी भी कीमत देख करके नहीं ली जाती, या फिर तोहफे की कभी भी कीमत नहीं पूछी जाती। क्या ये? वो गार्ड ये मुझे गिफ्ट किया था। और तुमने क्या किया? मैं नहीं पहनूंगी, पता नहीं कैसे लाया हो, क्या लाया होगा। और मैं थोड़ी ना बोली थी कि मुझे गिफ्ट दो। पता है, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके लोग इज्जत करते हैं, जिनसे लोग प्यार करते हैं। अपने आप को ना भाग्यशाली मानो। तो ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। लोग तरसते हैं कि कोई उनसे प्यार करे, कोई उनकी इज्जत करे। उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी आधी तनख्वाह लगा करके तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया वो, और तुमने इसे यूं ही फेंक दिया। ठीक है, तुम्हें नहीं पहनना, वो तुम्हारी चॉइस है, बट फेंकना तो सही नहीं है ना। तुम इसे ले लेती, प्यार से रख देती घर में, पर किसी की बेइज्जती करना। सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा जब उसने ये देखा कि उसके द्वारा दिया गया तोहफा ही उस जमीन पे पड़ा हुआ था। अपनी बहन के साथ गया था वो मार्केट, उसकी बहन ने पसंद किया है तोहफा। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, इसके साथ ना इमोशंस जुड़े हैं उस इंसान के। और तुमने सिर्फ तोहफे को ठोकर नहीं मारा, बल्कि उस इंसान के इमोशंस को ठोकर मारा है। उदाहरण तुम्हारे सामने है। तुम्हारी दी हुई घड़ी में पहनता था ना, मुझे उसकी कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती रहती। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं आज के दिन तुमसे ये उम्मीद तो लगा ही सकता हूं कि तुम ये नेगेटिविटी ना फैलाओ। उसे बहुत बुरा लगा है। प्लीज, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो उसके पास जाओ, उससे बातें करो और उससे माफी मांगो। वो तुम्हें अपना समझता है, शायद अपना परिवार समझता है, इसलिए तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया। वरना अपनी आधी तनख्वाह कोई किसी पे यूं ही खर्च नहीं करता। आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे मत बोलो, जिसके साथ तुमने गलत किया है सॉरी उससे जाके बोलो। भैया जी मैम साहब। मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए और मैं उसे फेंक दी। कोई बात नहीं मैम साहब, वो क्या है ना कि तनख्वाह थोड़ी कम है, तो जो जैसा ठीक लगा जोड़ के पैसे मैं आपके लिए ले आया। नहीं भैया, आपका गिफ्ट बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। और वैसे भी गिफ्ट के प्राइस थोड़ा देखते हैं कि कितना महंगा है कितना सस्ता है। देने वाले का प्यार देखते उसका दिल देखते हैं। और आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, यही बहुत बड़ी बात है।
एम सो सॉरी, मैं अपने घमंड में इतनी रहती हूँ कि आपकी बेइज्जती कर देती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैम साहब, बस मेरा गिफ्ट देने का मकसद यही था कि साहब मेरी ना बहुत हेल्प करते हैं, और मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, कितने सालों से कर रहा हूँ। आप लोग मेरा कितना ध्यान रखते हैं, और साहब तो मुझसे पूछते रहते, निकलते बढ़ते हैं, सब ठीक है, घर पे बच्चे ठीक है, बहन ठीक है। और साहब ने तो ये भी बोला था कि जब भी बहन की शादी होगी तो मैं मेरी तरफ से सब कुछ होगा। तो मैम साहब आप ये बताइए, क्या हम अपनी छोटी तनख्वाह ज़रूर है, और उसमें से हम भी तो सोच सकते हैं ना आप लोगों के बारे में। थैंक यू सो मच, आपका गिफ्ट सच में बहुत प्यारा है। धन्यवाद मैम साहब। और भैया शाम को ना पार्टी है घर में, तो आप आइएगा, आइएगा ज़रूर।